उधर चीन की सेना ने लगातार दूसरे दिन ताइवान की घेरेबंदी कर युद्धाभ्यास किया तो ताइवान ने भी दुश्मन को सबक सिखाने की तैयारी तेज कर दी। ताइवान ने जंग के हालात बनते देख चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अहम मोर्चों पर सैन्य तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि चीन की फौज ने ताइवान को चौतरफा घेर कर लगातार दूसरे दिन समंदर में ड्रिल की। उसके युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों ने इतने जबरदस्त धमाके किए कि उनकी आवाज ताइवान की धरती तक सुनी गई। ताइवान ने चीन के इस युद्धाभ्यास को उकसावे वाली हरकत बताया और पलटवार की चेतावनी दी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चीन के 70 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने और करीब 25 युद्धपोतों ने ताइवान की समुद्री सीमा के नजदीक डेरा डाल दिया और युद्धाभ्यास के जरिए ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश की। ये ड्रिल ऐसे समय में शुरू हुई जब कुछ दिन पहले ताइवान और अमेरिका के बीच सबसे बड़े सैन्य समझौते का ऐलान हुआ। अमेरिका ने ताइवान को कई खतरनाक हथियार देने की घोषणा की और माना जा रहा है कि इसीलिए चीन ने ताइवान के नजदीक युद्धाभ्यास कर वहां रॉकेटों की बौछार कर दी। ताइवान की बढ़ती सैन्य ताकत और अमेरिका के साथ उसकी नजदीकी को चीन अपने लिए खतरा मानता है। दावा है कि इसीलिए अमेरिका और ताइवान की मिलिट्री डील के बाद चीन ने ताइवान को हर तरफ से घेर कर शक्ति प्रदर्शन किया। चीन ताइवान की जमीन को अपनी धरती बताता है, जबकि ताइवान की सरकार इसका विरोध करती आई है। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में मौजूद ताइवान चीन से महज 160 किलोमीटर दूर है। चीन और ताइवान को अलग करने वाले समुद्री गलियारे को ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है। दावा है कि ड्रिल के दौरान चीन के कई युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट को पार कर ताइवान सीमा के करीब पहुंच गए और इसके बाद ताइवान गुस्से से आग बबूला हो उठा। जंग की आशंका को देखते हुए वो अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गया और इसी के तहत ताइवान की राजधानी ताइपे में एक नदी पर बारूद बिछा दिया गया। बारूद को ड्रमों में भरकर उन्हें पानी में जगह जगह तैरने के लिए छोड़ दिया गया ताकि दुश्मन की सेना उस नदी के जरिए ताइपे पर चढ़ाई करने की कोशिश करे तो उसका रास्ता रोका जा सके। ताइवान की राजधानी ताइपे उसके उत्तरी छोर पर मौजूद है। वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चीन ने ड्रिल के जरिए अपनी ताकत दिखाई। चीन के आक्रामक तेवर देख ताइवान में खलबली मच गई। डर सताने लगा कि कहीं वो युद्ध न छेड़ दे, इसलिए ताइवान ने वक्त रहते अपनी सेना को अहम मोर्चों पर तैनात करना शुरू कर दिया और चीन की हर हरकत पर नजर गड़ा दी। ताइवान के साथ साथ उसका सहयोगी अमेरिका भी एक्शन में आ गया, क्योंकि खबर है कि चीन और ताइवान में बढ़े तनाव के बीच अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में भेज दिए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि चीन के युद्धाभ्यास से ताइवान को कोई खतरा नहीं, लेकिन ताइवान के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर अमेरिका ने संकेत दे दिए कि उसे चीन पर रत्ती भर भरोसा नहीं। खबर है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के 2 शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं। उन पर कई लड़ाकू विमानों के होने का भी दावा किया गया। दक्षिण चीन सागर से ताइवान की सरहद ज्यादा दूर नहीं है। इधर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग कर दी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग की। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट पर सवाल उठाए और उन पर हिंदुओं की भावनाओं को अनदेखा करने का आरोप लगाया। मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कपिल देव ने बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने खूब चौके छक्के लगाए। कपिल देव अल्प प्रवास पर उज्जैन आए हैं।